नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ। आपका महेश वर्णवाल का किताब है ये, वन लाइनर। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर नंबर 21 का ये आ गया है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार क्या होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो उच्च न्यायालय के पीठ की अवस्थिति एवं क्षेत्राधिकार क्या क्या होंगे उसको पढ़ते हैं। तो कोलकाता जो है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था और मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुआ था। तो कोलकाता का 1862 में, मुंबई का 1862 और मद्रास का भी 1862 में। कर्नाटक का 1884 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 1866 में, पटना उच्च न्यायालय 1916, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय 1928, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 1936, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय 1947, गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1948, उड़ीसा उच्च न्यायालय 1948 और राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1954 में। तो ये आपका देखिए आज़ादी के बाद हुआ है। तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1954 में, केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 में, गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 में, सिक्किम का 1975 में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में और उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में, मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में, मणिपुर 2013 और त्रिपुरा 2013 में और तेलंगाना 2018 में स्थापना हुआ था। ठीक है, तो ये आपका है टोटल उच्च न्यायालय की स्थापना। तो कोलकाता का 1862 में, मुंबई का 1862 में, मद्रास 1862, कर्नाटक 1884, इलाहाबाद 1866, पटना 1916, जम्मू कश्मीर 1928, मध्य प्रदेश 1936, पंजाब और हरियाणा 1947, गुवाहाटी 1948, उड़ीसा 1948, राजस्थान 1949, आंध्र प्रदेश 1954, केरल 1958, गुजरात 1960, दिल्ली 1966, हिमाचल प्रदेश 1967, सिक्किम 1975, उसके बाद छत्तीसगढ़ है 2000 में, उत्तराखंड 2000 में और झारखंड 2000 में, मेघालय 2013, मणिपुर 2013 और त्रिपुरा। तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 2013 में और तेलंगाना का 2018 में तो है उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो कोलकाता का जो राज्य क्षेत्र अधिकार कहाँ है, तो कोलकाता का राज्य क्षेत्र अधिकार पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो एक आपका कैपिटल है, एक आपका स्टेट है, एक आपका यूटी है। तो कोलकाता का क्षेत्र अधिकार पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मुंबई का जो क्षेत्र अधिकार है मुंबई उच्च न्यायालय का, वो महाराष्ट्र है, दादर व नागर हवेली एवं दमन तथा दीव और गोवा भी है। तो गोवा का भी जो है उच्च न्यायालय कहाँ आएगा, तो मुंबई उच्च न्यायालय ही आएगा। ठीक है, मद्रास उच्च न्यायालय की आपका क्षेत्राधिकार तमिलनाडु व पौंडीचेरी है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार तो आपका कर्नाटक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश है। पटना उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार बिहार है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जम्मू कश्मीर व लद्दाख है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार असम है, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। तो 4 स्टेट आपके हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंदर। तो असम आएगा, नागालैंड आएगा, मिजोरम आएगा और आपका यह अरुणाचल प्रदेश आएगा। तो असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश। उड़ीसा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार उड़ीसा राज्य है। राजस्थान का राजस्थान उच्च न्यायालय का राजस्थान। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का आंध्र प्रदेश है। केरल उच्च न्यायालय का केरल व लक्षद्वीप है। गुजरात उच्च न्यायालय का गुजरात है। दिल्ली उच्च न्यायालय का दिल्ली है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश ही है। सिक्किम उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सिक्किम राज्य है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का छत्तीसगढ़ है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का उत्तराखंड है और झारखंड उच्च न्यायालय का झारखंड है। मेघालय उच्च न्यायालय का मेघालय है और मणिपुर का मणिपुर और त्रिपुरा का त्रिपुरा उच्च न्यायालय का त्रिपुरा ही है और तेलंगाना उच्च न्यायालय का तेलंगाना राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो हमने पढ़ा आपका तो कोलकाता उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में और इसका राज्य क्षेत्राधिकार आपका पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और कोलकाता का मुख्य पीठ खंडपीठ कोलकाता है।
ठीक है। तो कोलकाता का मुख्य खंडपीठ कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है। तो मुख्यपीठ आपका कोलकाता है और खंडपीठ आपका पोर्ट ब्लेयर में है। मुंबई का मुख्यपीठ मुंबई है और इसका खंडपीठ जो है नागपुर में है, पणजी गोवा में, औरंगाबाद में खंडपीठ है। ठीक है। तो मुंबई का जो मुख्यपीठ है मुंबई में है और इसका खंडपीठ जो है नागपुर, पणजी व औरंगाबाद में खंडपीठ है। मद्रास का मुख्यपीठ मद्रास में है। कर्नाटक का बेंगलुरु में है और इलाहाबाद का मुख्यपीठ इलाहाबाद में है और लखनऊ में खंडपीठ है। पटना उच्च न्यायालय का मुख्यपीठ पटना में है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का मुख्यपीठ श्रीनगर व जम्मू में है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यपीठ जबलपुर में है और इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ है। पंजाब व हरियाणा का मुख्यपीठ चंडीगढ़ में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का गुवाहाटी में मुख्यपीठ है और कोहिमा में, इम्फाल में और अगरतला में इसका जो है आपका खंडपीठ है। उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कटक में है। राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यपीठ जोधपुर में है और जयपुर में खंडपीठ है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यपीठ अमरावती में है। केरल उच्च न्यायालय का मुख्यपीठ एर्नाकुलम में है। गुजरात उच्च न्यायालय का मुख्यपीठ अहमदाबाद में है। दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्यपीठ दिल्ली में है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यपीठ शिमला में है। सिक्किम का मुख्यपीठ गंगटोक में है। छत्तीसगढ़ का मुख्यपीठ बिलासपुर में है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्यपीठ नैनीताल में है। झारखंड का मुख्यपीठ रांची में है। मेघालय का शिलोंग में है। मणिपुर का मुख्यपीठ इम्फाल में है। त्रिपुरा का मुख्यपीठ अगरतला में है और तेलंगाना का मुख्यपीठ हैदराबाद में है। ठीक है। तो ये आपका टोटल है। ठीक है। तो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। इसका राज्य क्षेत्र अधिकार आपका पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसका मुख्यपीठ कोलकाता में है और खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में। इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है महाराष्ट्र, दादर व नगर हवेली तथा दमन नवद्वीप और गोवा है। इसका मुख्यपीठ मुंबई में है। खंडपीठ नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में खंडपीठ है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में और इसका राज्य क्षेत्राधिकार तमिलनाडु व पौंडीचेरी में है और इसका मुख्यपीठ आपका मद्रास में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का स्थापना 1884 में और इसका जो है राज्य क्षेत्राधिकार कर्नाटक में है और मुख्यपीठ बेंगलुरु में है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में और इसका मुख्यपीठ इसका राज्य क्षेत्राधिकार उत्तर प्रदेश में और इसका जो मुख्यपीठ इलाहाबाद में और खंडपीठ लखनऊ में है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में और इसका राज्य क्षेत्राधिकार बिहार में है और इसका मुख्यपीठ पटना में है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की स्थापना 1928 में। इसका राज्य क्षेत्राधिकार जम्मू कश्मीर व लद्दाख है और इसका जो है मुख्यपीठ श्रीनगर व जम्मू है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1936 में और मध्य प्रदेश इसका क्षेत्राधिकार है और जबलपुर इसका मुख्यपीठ है और इंदौर व ग्वालियर खंडपीठ है। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1947 में हुआ है और इसका जो राज्य क्षेत्र अधिकार पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ है और इसका चंडीगढ़ जो है मुख्यपीठ है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में और इसका राज्य क्षेत्र अधिकार असम है, नागालैंड है, मिजोरम है तथा अरुणाचल प्रदेश है और गुवाहाटी में इसका जो है आपका मुख्यपीठ है और कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में खंडपीठ है। उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना उड़ीसा में हुआ है 1948 में। ठीक है। उड़ीसा इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और कटक इसका मुख्यपीठ है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1949 में। इसका राज्य क्षेत्र अधिकार राजस्थान है और इसका मुख्यपीठ जोधपुर है और खंडपीठ जयपुर है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1954 में। आंध्र प्रदेश इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और अमरावती इसका मुख्यपीठ है। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1958 में और केरल व लक्षद्वीप इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और एर्नाकुलम जो है आपका खंडपीठ मुख्यपीठ है। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में हुआ है और गुजरात राज्य क्षेत्र अधिकार है और इसका अहमदाबाद जो है मुख्यपीठ है, अहमदाबाद में मुख्यपीठ है। ठीक है। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में और दिल्ली इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और दिल्ली में ही इसका मुख्यपीठ है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 1967 में और हिमाचल प्रदेश इसका जो है राज्य क्षेत्र अधिकार है और शिमला इसका मुख्यपीठ, शिमला में इसका मुख्यपीठ है। सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में। सिक्किम इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और गंगटोक में इसका मुख्यपीठ है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में और छत्तीसगढ़ इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है
बिलासपुर इसका मुख्यपीठ, बिलासपुर में इसका मुख्यपीठ है। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में, और उत्तराखंड में इसका जो है राज्य क्षेत्र अधिकार है, और नैनीताल इसका जो है मुख्यपीठ है। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना सन 2000 में, और झारखंड में जो है आपका, झारखंड में इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और रांची इसका मुख्यपीठ है। मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में, मेघालय इसका क्षेत्राधिकार है और शिलांग में इसका जो है मुख्यपीठ है। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में, मणिपुर इसका राज्य क्षेत्र अधिकार है और इम्फाल इसका जो है राज्य क्षेत्र अधिकार मतलब कि मुख्यपीठ है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में, त्रिपुरा राज्य क्षेत्र अधिकार है और अगरतला इसका जो है मुख्यपीठ है, अगरतला में मुख्यपीठ है। तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना 2018 में, तेलंगाना राज्य क्षेत्र अधिकार है और हैदराबाद में मुख्यपीठ है। ठीक है, इस पर हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कुछ विशेष। तो विशेष क्या है, 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद इधर विशेष दिया गया है, तो 6 उच्च न्यायालयों इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ है। तो 6 उच्च न्यायालयों इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी मध्य प्रदेश, मद्रास व राजस्थान की एक अस्थायी खंडपीठ है। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्यपीठ बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है। तो केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय का जो मुख्यपीठ है बेंगलुरु में, उसका 2 सर्किल खंडपीठ है, जो कि एक धारवाड़ में है, एक गुलबर्गा में है। ठीक है। निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक रखा जा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन वर्ष 1866 में हुआ था। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है, प्रतिषेध प्रोहिबिशन जो है लागू की जाती है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय, मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। तो उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय, मिलिट्री कोर्ट शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। इस प्रकार हमने पढ़ा आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।